इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। क्या बदतमीजी है हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। Are you trying to say only Allah protects? हाल ही में रिलीज हुई एक मूवी जिसका नाम दी केरला स्टोरी है, बहुत ही सुर्खियों में है और ऊपर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस मूवी का जिक्र किया है। तो ये फिल्म भारत के एक स्टेट केरल में से 32,000 लड़कियों के गायब होने की घटना पर बनी है। हालांकि इस मूवी का जो मुद्दा है वो बहुत ही सही है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करके पहले उन्हें इस्लाम धर्म कबूल कराया जाता है, फिर उनसे गलत काम करवाए जाते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि गलत कोई धर्म नहीं होता, गलत सिर्फ ऐसे लोग होते हैं जो सीधे साधे लोगों को भड़काकर ऐसे काम करवाते हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या किसी अन्य धर्म के लोग। बुरे सिर्फ ऐसे टेररिज्म ग्रुप होते हैं। मैं किसी भी धर्म को ऊपर नीचे की श्रेणी में नहीं रखता हूँ, जो जिस धर्म का है उसको अपना धर्म उच्च लगता है, लेकिन दूसरे धर्म को अपशब्द बोलना ये गलत है। जैसे कि मूवी में दिखाया गया है कि कैसे हिंदू लड़कियों को उनके धर्म के देवी देवताओं के बारे में गलत बोलकर वे भ्रांतियां फैलाकर मुस्लिम धर्म सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, वह उनको इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, वह कानूनन अपराध है। सोशल मीडिया के दावों के मुताबिक यह फिल्म केरल से हजारों की संख्या में लड़कियों के गायब होने और उन्हें मजबूरन ISIS का आतंकवादी बनने की कहानी है, जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। लेकिन इन दावों में कितना सच है? क्या सच में एक राज्य से 10 साल में 32,000 लड़कियां लापता हो गई और पूरा देश इस फिल्म के आने से पहले अनजान रहा? क्या सच में ऐसा कुछ हुआ या ये एक सिर्फ फिल्म मात्र है? इंटरनेट पर सर्च करने के बाद भले ही लड़कियों के इतने बड़ी संख्या में गायब होने की बात पर आपको विश्वास ना हो रहा हो, लेकिन इस फिल्म का जो मुद्दा उठाया गया वो सच के काफी करीब है। दी केरला स्टोरी केरल में हिंदू और ईसाई लड़कियों की कहानी है, जिन्हें पहले लव जिहाद में फंसाया गया और बाद में ISIS आतंकवादी बनने के लिए इराक, सीरिया और अफगानिस्तान भेजा गया। सुदीप्तो सेन, जो कि इस मूवी के निर्देशक हैं, उन्होंने कहा था कि केरल से 32,000 लड़कियों के गायब होने के ये आंकड़े उनके नहीं हैं। ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के आधार पर केरल में हिंदू और ईसाई लड़कियों के 32,000 जबरदस्ती धर्मांतरण की संख्या तक पहुंचे। ओमन चांडी के अनुसार हर साल लगभग 2800 से 3200 लड़कियां इस्लाम अपना रही हैं। इस तरह 10 साल में ये संख्या 10,000 पहुंच गई। लेकिन जब सुदीप्तो सेन से अधिक जानकारी और डेटा मांगा गया तो सेन ने जवाब दिया कि फिल्म रिलीज होने के बाद वो अपना डेटा शेयर करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी फिल्म के मकसद को पहले ही जाहिर क्यों करें। इसी वजह से इन आंकड़ों को फर्जी बताया गया। अब पता नहीं कौन यहाँ पर सच है और कौन झूठ, लेकिन आप अपनी अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।